केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली ने 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया। महर्षि विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर की अर्पिता धवन ने 96.6% अंक व सबाहत फातिमा 96.4% अंक लाकर द्वितीय स्थान लाकर जनपद एवं विद्यालय का नाम रोशन किया है। वहीं अनुष्का गुप्ता 96.2% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान पर रही। वहीं अनन्या सिंह 95.4%, प्रखर श्रीवास्तव 94.8%, प्रखर द्विवेदी 94.8% व नुजहत फातिमा 94.8%, अभिनव शुक्ला 93.8%, आध्या 93.2%, वहीं वासु रस्तोगी ईपी में 100 में से 100%, अनुष्का गुप्ता जीव विज्ञान में 100 में से 100%, शबाहत फातिमा फिजिकल एजुकेशन में 100 में से 100 अंक लाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 90% से अधिक अंक पाने वाले 24 छात्रों ने अपनी योग्यता का परिचय देते हुए विभिन्न विषयों में उत्कृष्टता हासिल की है। वहीं अर्पिता धवन सीए बनकर व सबाहत फातिमा डॉक्टर बनकर माता पिता के सपनों को साकार करने का संकल्प लेते हुए समाज की सेवा करना चाहती हैं। इन दोनों टॉपर छात्राओं ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता एवं स्कूल के टीचरों को दिया। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस परीक्षा में कुल 321 छात्र उपस्थित थे। विद्यालय का परीक्षा परिणाम विगत वर्षों से बेहतर रहा है। इस अवसर पर परिसर में अभिभावकों की भारी भीड़ रही, जिससे विद्यालय में खुशी का वातावरण रहा। अभिभावकों व प्रधानाचार्यों ने शिक्षकों व बच्चों को मिष्ठान वितरित कर खुशी जाहिर की। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने छात्रों, अभिभावकों व शिक्षकों को बधाई दी और विद्यालय की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जो बच्चे अपेक्षित परिणाम नहीं पा सके हैं, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इस परीक्षा से सीख लेकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। रिजल्ट आया है, कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं और क्या था गोल आपका? 96.4% आए मेरे जी। और मैंने कुछ ऐसे ही लगभग सोचा भी था और वैसे ही यहाँ। इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? पहले तो सबसे पहले घर वाले, मम्मी काफ़ी फोर्स करती थी कि पढ़ने के लिए, पापा हैं ले जाना स्कूल, कोचिंग हर जगह। और फिर स्कूल में टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, सारे बताते हैं कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं, क्या आता है पेपर में, किस टाइप से, ये सब बताते हैं। आगे किस तरह से आप मेहनत करके और क्या बनना चाहती हैं आगे तो पहले नीट की तैयारी करके MBBS निकालना चाहते हैं और वो तो अगर नहीं हुआ तो फिर PhD या UPSC की तरफ जाएंगे। क्या नाम है आपका? शबाहत फातिमा सिद्दीकी। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? पहले तो रात में अक्सर टाइम मिलता था और दिन में तो स्कूल जाते थे, या कभी दिन में नहीं, स्कूल नहीं गए तो फिर दिन में पढ़ते थे। पर ऐसे कुछ नहीं था कि बहुत घंटे पढ़ते रहे, कभी मिल जाता था टाइम। बात करें आपके माता पिता की, तो माता पिता आपके किस तरह से मतलब आपको सहयोग करते थे? अम्मी अब्बू जो है क्या आपका सहयोग करते थे और किस तरह आपको कुछ समझाते बुझाते थे, क्या कहते थे आपको? मम्मी तो मतलब उनको काफ़ी आइडिया, वो भी एजुकेटेड हैं काफ़ी, तो बताती हैं कि किस तरीके पढ़ना है। जैसे उस साल के सैम्पल पेपर है वो सब, तो उन्होंने मुझे फोर्स किया कि लगा लो, तो फिर उनके फोर्स करने पर मैंने लगाया। और पापा तो सपोर्ट करते थे, जैसे कोचिंग ले जाना है, स्कूल है, इन सब चीज़ों में सपोर्ट करते थे। जिस तरह से आपने इस सफलता को हासिल की है, अपने ही जैसे बच्चों किस तरह से आप उनको गाइड करेंगी और किस तरह से उनको पढ़ाई करके इसी तरह सफलता हासिल करनी चाहिए? 12th में तो सबसे मेन होता है कि NCERT पढ़ना, और जैसे केमिस्ट्री का पेपर होता है तो पेपर के पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसी हिसाब से समझ करके पेपर में एक बना करके पैटर्न वो भी लिखना काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे अभी न्यू चेकिंग सिस्टम हुआ था तो उस वजह से काफ़ी डर था कैसा आएगा कैसा नहीं, लेकिन सही हो गया इससे। तो NCERT सबसे मेन है। अच्छे नंबरों से, और किस तरह से आप अपनी बेटी का सहयोग कर रहे थे और डॉक्टर बनना चाह रही है आपकी बेटी, उस पर किस तरह सहयोग करेंगे? जी, मैं मतलब बिटिया को हमेशा स्कूल ले आना ले जाना और कोचिंग बराबर लाना ले जाना और बराबर वो करता था। और बिटिया काफ़ी मेहनत करती थी पढ़ने में और रात में काफ़ी समय तक पढ़ती, और उनके मम्मी का काफ़ी सहयोग और टीचरों का भी बहुत इसमें सहयोग उनका। तो वो लोग काफ़ी उनके मतलब वो करते थे और उनकी मम्मी काफ़ी। आप एक व्यापारी भी हैं और व्यापार होने के बाद आप बेटी को कितने घंटे समय देते थे? तो ये रात में कम से कम मतलब तकरीबन एक बजे तक लगभग रात में पढ़ती थी डेली। तो क्या काम करते हैं आप? हम ये बिस्किट और चॉकलेट का होलसेल सप्लाई करते हैं। व्यवसाय करते हैं।
तो व्यवसाय करने के साथ बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना है, तो क्या वो पूरा हो सकेगा आपकी मेहनत से? जी, कोशिश तो यही है फिर आगे। और बाकी बिटिया मतलब काफ़ी बिटिया से उम्मीद है इसमें, तो मतलब इस पोजीशन पे मतलब पढ़ाई उसकी पूरी चल रही है, कोशिश रहेगी तो आपकी। पूरी कोशिश रहेगी कि मतलब कितनी भी हमें मेहनत करना पड़े और भी कोशिश करना पड़ा तो मतलब पीछे नहीं हटेंगे आप। कोशिश करेंगे बेटी को कोशिश डॉक्टर करेंगे बनाने कि का, ताकि समाज के कामयाब अंदर हो आगे और मतलब अपने माँ बाप का नाम और अपने स्कूल का नाम रोशन करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज़ अहमद सिद्दीकी। हाउसवाइफ के साथ साथ एक माँ है, और माँ के साथ साथ आप पूर्व में बताया कि आप टीचर भी थी, तो किस तरह से आज आपने अपनी बेटी को मुकाम हासिल कराया और किस तरह से उसका सहयोग करती रही हर मोड़ पर? सर सहयोग तो हमने बहुत किया इसकी पढ़ाई में। अगर ये 1 बजे रात तक जगती थी तो हम भी इसके साथ जगते थे, क्योंकि कहती थी मम्मी घबराहट लगती है, तो फिर उसको चाय बना के देते थे, बैठे रहते थे और पढ़ाई के लिए बार बार फोर्स करते थे कि आपको पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है, इससे पढ़ना है। और सारे सैंपल हमने लगवाए इसको, तो बस यही सारी देखभाल करते थे। जैसे कि आपने बताया कि आप शादी होने से पहले आप एक टीचर भी थी और एथलीट भी थी, ठीक है, तो शादी के बाद आपका सपना टूट गया, तो बेटी का क्या सपना आप साकार कराएंगी? जी, उसको साकार करेंगे। पीएचडी करने का तो था हमारा सपना, लेकिन शादी हो गई, फिर ये वो सब, फिर उसी में फंस गए, तो फिर अब इसका तो पूरा ही करवाएंगे। जैसा कि बहुत सारे लोग हैं बेटी और बेटे में फ़र्क मानते हैं, जबकि बेटियां आज किसी भी मामले में बेटे उससे कम नहीं। आप इसको किस तरह से देखती हैं? जी, हम तो इसको अलग ही देखते हैं। बेटी तो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मेरे एक ही बेटी है ये, और बस एक ही है, सिंगल चाइल्ड है ये, तो बेटी बेटों में फर्क नहीं होना कोई चाहिए। फर्क नहीं होता। आज ये बेटी है जो हमारा नाम रोशन कर रही है, बेटी बेटों में कोई फर्क नहीं होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूफिया बानो। और क्या बनने का सपना है आपका, और किस तरह इस मेहनत के लिए आप वो कर रही हैं? मेरे क्लास 12 में 96.6% आए हैं और मैं आगे सीए बनने की तैयारी करना चाहती हूँ। और मैं अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, अपने पूरे परिवार वालों को, कि उन्होंने मेरा काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं अपने स्कूल के टीचर्स को और अपने प्रिंसिपल को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया मुझे, सपोर्ट किया मेरी पूरी जर्नी में और मेरा साथ दिया, कभी भी डीमोटिवेट नहीं किया, हमेशा मुझे मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? मैं 3 से 4 घंटे पढ़ाई करती थी और कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता था कि 5 से 6 घंटा कर लिया। क्या परसेंटेज रहा आपका? मेरा 96.6% रहा। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगी, सफलता का मूल? वो तो मैं खुद को देना चाहूँगी सबसे पहले, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी और अपने घर वालों को सबसे ज़्यादा, कि उन्होंने मुझे हर समय सपोर्ट किया, दिन रात भर मेरा ध्यान रखते थे और मेरे सारे चीज़ों को पूरा करते थे। और अपने स्कूल वालों को और अपने प्रिंसिपल वालों को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सीए ही क्यों चुन रही हैं आप? प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, हाँ, तो ऐसा क्या है सीए बन करके क्या करेंगे आप? सीए मेनली जो एक है कि उसमें सबसे ज़्यादा इनकम हमें मिलती है और साथ ही साथ मैं बीकॉम भी करना चाहती हूँ, तो उसके लिए आसान रहेगा कि मैं सीए भी कर सकूँ और साथ में बीकॉम भी कर सकूँ। क्या नाम है आपका? अर्पिता था। अगर बात करें पिताजी की, तो पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी की फ़ोटोकॉपी की दुकान है कचेरी में। और माता जी? माता जी हाउसवाइफ है। क्या नाम है आपका? मेरा जी, अर्पिता धवन। नाम रोशन किया है और एक अच्छे रंग प्राप्त करके कैसा लग रहा है, और बेटी के साथ आप लोगों को किस तरह से सपोर्ट था? जैसे कि आप एक साधारण सी हाउसवाइफ हैं और बेटी ने इतने अच्छे मार्क्स लेकर के और आगे सीए बनना चाहती है। नहीं, मेरी बेटी ने बहुत अच्छा काम किया, पूरे परिवार का नाम रोशन किया और स्कूल का नाम रोशन किया। मेरी बेटी शुरू से ही पढ़ने में शुरू से ही अच्छी रही है और उसकी पढ़ाई बस वो दिन भर पढ़ती रहती थी, दिन भर बस वो मुश्किल से 2-4 घंटे ही अपना टाइम इधर खेलकूद में स्पेंड करती थी, बाकी वो पूरा दिन रात भर पढ़ती रहती थी। और आज उसकी जो मेहनत है वो आज रंग लाई है और उसने बिल्कुल भी ये उसकी सफलता उसी पे ही श्रेय जाता है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी है। आपके जैसे सपनों को साकार कर रही है आपकी बेटी, तो आगे इस सपनों को साकार करने में किस तरह से आप उसकी सहयोगिता करेंगे? जिस तरह उसने अभी तक हम लोगों को निराश नहीं किया किसी भी पढ़ाई क्षेत्र में, या जो भी अभी भी इंटर के उसमें जो भी उसकी लगन मेहनत थी वो हम लोगों को दिख के आई है। मुझे पता है कि मेरी बेटी आगे भी हम लोगों का नाम रोशन करेगी, अपने पूरे परिवार का। क्या नाम है आपका? अर्चना धवन।
उन्होंने से अपने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया है और किस तरह की मेहनत पे आप लोगों ने हाथ श्रेय दिया अपना और किस तरह से उसकी सपोर्टिंग किया आप लोगों ने? सीए बनना चाह रही है आपकी बेटी? जी, ये सब परिवार की देन, गुरु जी का आशीर्वाद और बच्चे की लगन से सब उसने भगवान की सफलता मिली भगवान ने। अगर आप लोगों के सहयोग की बात करें तो उसको किस तरह सहयोग करते थे? जो बेटी की ज़रूरतें थी पढ़ाई के लिए वो सब पूरी की जाती थी। आगे सीए बनेगी तो किस तरह से सपोर्ट करेंगे बेटी की? जो बेटी चाहेगी उस तरह की हम सपोर्ट उसको करते हैं। क्या करते हैं आप? हमारी फोटोकॉपी दुकान है सिविल कोर्ट के अंदर। क्या नाम है? संजीव कुमार धवन।